शीलपुर नामक एक गांव में चंदू नाम का एक नौजवान रहता था। चंदू अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझता था और हर रोज पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोगों को ध्यान से देखता रहता था। अरे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? पापा से अगर पैसे मांगूंगा तो वे मुझे डांटेंगे। अब मुझे ही मेरा दिमाग चलाना पड़ेगा। चंदू के पापा को चंदू की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थे। चंदू एक उपाय सोच रहा था, तभी उसे एक लड़की खेलते हुए दिखी। उसका नाम चुटकी था। अरे चुटकी, इतनी देर से खेल रही हो, तुझे भूख नहीं लगी क्या? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन कुछ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है भैया। फिक्र मत करो चुटकी, मैं तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। चलो मेरे साथ, लेकिन उधर जाने के बाद तुम बात मत करना, ठीक है? ठीक है भैया। ऐसा बोलकर चुटकी खुशी से चंदू के साथ चली गई और वे दोनों एक ढाबे पर खाने के लिए रुक गए। काका, मुझे एक प्लेट रोटी और मेरे बहन के लिए एक प्लेट पूरी खाने के लिए दे दो। बहुत भूख लग रही है। भाई, रोटी तो खाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी बनने में थोड़ा वक्त लगेंगे। ठीक है भाई, पहले रोटी तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा बोलकर चंदू ने एक प्लेट रोटी खा ली और ढाबे से अकेले निकल पड़ा। तभी ढाबे के काका ने उसे रोका और पूछा, किधर निकल रहे हो भाई साहब? खाने के पैसे तो देते जाओ। गुस्सा मत कीजिए काका, मैं घर में पैसे भूलकर आ गया। मेरे बहन को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अभी पैसे लेकर लौट आऊंगा, तब तक मेरी बहन को पूरी खिला दीजिए। ऐसा बोलकर चंदू वहाँ से चालाकी से निकल गया। 30 मिनट हो चुका, अब तक तुम्हारे भैया पैसे लेकर वापस नहीं आया। अरे काका, वो तो मेरे भैया नहीं है। मुझे नहीं मालूम काका, मुफ्त में खाना खिलाता हूँ ऐसे बोलकर बोला था, इसलिए मैं चली आई। मैं जा रही हूँ काका। काका को पता चल गया कि चंदू ने उसके साथ चालबाजी करके निकल गया और काका रोने लगा। सुंदरनगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए।
तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। यूसुफपुरा नामक एक गांव में आर्यन नाम का एक आवारा रहता था। आर्यन के पास पैसा नहीं रहता था, इसलिए वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने का तरीका ढूंढता रहता था। आर्यन हाईवे के ऊपर खड़े होकर जानबूझकर सड़क के बीच में कील फेंक देता था। ऐसा करने से वहां से गुजर रहे गाड़ियों का पंक्चर हो जाता था। अरे साहब, आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और नजदीक में कोई पंक्चर का शॉप भी नहीं है। मुझे गाड़ी दीजिए, मैं रिपेयर करवा कर ले आता हूँ। मगर वो कभी पंचर करवा कर वापस नहीं आता था। ऐसा गाड़ियां बेचकर आर्यन बहुत पैसे कमाता था। इस बात से लोग बहुत परेशान थे और सरकार को लोगों ने हाईवे के मेंटेनेंस के बारे में कंप्लेंट कर दी। सरकार ने तुरंत ही हाईवे को बंद कर दिया। अरे, इन लोगों ने तो हाईवे को बंद करवा दी। मुझे अब पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो गांव में घूमने लगा और थोड़ी ही देर में आर्यन को भूख लगने लगा। तभी वो होटल में जाकर बैठ गया। आर्यन के सामने एक आदमी बैठा था। वो आदमी पहले से ही खाना ऑर्डर करके खा रहा था। मुझे 2 प्लेट डोसा, 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 प्लेट उपमा जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। ऐसा बोलकर पूरे 8 प्लेट खाकर वहां से निकल रहा था। तभी होटल के मालिक ने पैसा पूछा। अरे भाई साहब, टेंशन मत लो, मेरा दोस्त उस टेबल पर खा रहा है, मेरा बिल भी वही भर देगा। ऐसा बोलकर वहां से चालाकी से निकल गया और एक किराना शॉप के पास रुक गया और वहां खड़े 2 लोगों की आपस की बातों को सुन रहा था। अरे कमला, तुम शहर से कब आई? मैं तो आज ही शहर से आई हूँ। पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे दुकान संभालने के लिए कहा गया है। ये बातें सुनकर आर्यन के दिमाग में फिर से एक खुराफाती आइडिया आता है। देखिए, इस लिस्ट में जो भी सामान है सब सामान मुझे पैक करके दे दीजिए। और पिताजी का तबीयत कैसा है? ठीक है ना? वे तुम्हें बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। जब पैसे देने की बारी आई तो पर्स भूलने का नाटक करना शुरू कर दिया। अरे, मैं तो पर्स घर में ही भूल आया, अब क्या करूं? अरे परेशान मत होइए, यह सामान ले जाइए, बाद में जब आएंगे तब पैसे दे दीजिएगा। ये सब आर्यन से धोखा खाया हुआ एक आदमी देख रहा था और तुरंत वो आकर कमला से आर्यन के हरकतों के बारे में बोला और तभी कुछ आदमियों ने आकर आर्यन को घेर ली और आर्यन को खूब पिटाई की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर किसी भी आदमी को धोखा देते हैं तो हम कभी ना कभी बुरी तरह से पकड़े जाते हैं। गिरपुर नामक एक गांव में 2 चोर मोनू और सोनू हुआ करते थे। वे बहुत खतरनाक और शातिर चोर थे। अरे सोनू, हम लोग पुलिस बन जाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगले ही दिन दोनों पुलिस का वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अरे सोनू, उस साइकिल वाले को रोको। साइकिल वालों को रोककर सोनू ने पैसे मांगना शुरू किया। बिना हेलमेट के साइकिल चलाना जुर्म है,
निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, साइकिल चलाने के लिए कौन हेलमेट पहनता है? और मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अरे बेवकूफ, सड़क के ऊपर चलने वाला हर किसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए सोनू और मोनू ने मिलकर साइकिल को जब्त कर लिया और साइकिल वाला दुखी होकर सड़क पर खड़ा रह गया। अरे सोनू, उस ऑटो वाले को रोको। क्या हुआ साहब? मेरे पास तो पेपर्स, लाइसेंस सब है। तुझे मालूम नहीं क्या? ट्रिपल राइडिंग करना जुर्म है। निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, ये तो ऑटो है। मोनू ने ऑटो को भी जब्त कर लिया और अपनी जीप के पैसे रख दिया। दोनों मिलकर ऐसे ही गाड़ियों को रोककर जब्त करने लगे। ये सब कुछ एक प्रेस वाला पेड़ के पीछे से वीडियो शूट कर रहा था। अरे सोनू, आज तो हमें बहुत सारे गाड़ियां मिली हैं। इन्हें बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तभी प्रेस वाले ने गांव वालों को लेकर उन चोरों को घेर लिया और कैमरा में रिकॉर्ड हुए दोनों चोरों की हरकतों को उनको दिखाते हुए बोले, तुम लोग इन गाड़ियों को गांव वालों को वापस कर दो, नहीं तो ये वीडियो असली पुलिस वालों को दिखा देंगे। ये सुनते ही दोनों चोर डर गए और गांव वालों की गाड़ियों को वापस लौटा दिया और गांव वाले उस प्रेस वाले की चतुराई का बहुत तारीफ करने लगे। Please subscribe.